तो आप एफसीआई की वेबसाइट में जाएंगे और कुछ इस तरह से जाके वेबसाइट में आप उसे ओपन कर सकते हैं। एफसीआई की वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे आप, तो कैटेगरी थर्ड में ये वैकेंसीज आपको देखने को, सॉरी कैटेगरी फर्स्ट में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो जब हम बात करें कैटेगरी फर्स्ट, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस वाले में, और यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन बार ओपन होगा, और वो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे भाई किस तरह की वैकेंसीज है, उन किन के बारे में बात की जा रही, तो ये भी हम देखेंगे। तो एफसीआई की वैकेंसीज है, पहले तो ये जान लें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, है ना। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो लेवल 1 ऑफिसर के लिए है ना, जिसमें एजीएम की पोस्ट है और आप एजीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। पोस्ट के बारे में हमने देख लिया कि पोस्ट हमारी किसकी है, एजीएम की पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट जर्नल मैनेजर, मतलब कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं, एजीएम की पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सैलरी भी आप देख सकते हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरह से टेक्निकल और भी अलग अलग जगह पे हैं। तो इस तरह से वैकेंसीज दी हुई हैं, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्ड व्यू है वैकेंसीज के बारे में। अब इसमें बात कर लें कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनकी, कुछ ना कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, है ना। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब उसकी बात कर लें। तो जब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप देखें यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, यहाँ से होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। इसकी बात हम कर लेते हैं पहले और समझ लेते हैं अच्छे से आखिर है ये क्या। तो इसमें जो भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पे आप देखें पोस्ट कोड ए है इसका, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बताया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी व्यक्ति जो पीजी कंप्लीट कर चुका है, पीजी डिग्री जिसकी कंप्लीट है कहीं भी मतलब भारत की किसी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम कम से कम 55% के साथ, या फिर उसके पास ACA या बैचलर डिग्री इन लॉ ये सब हो, तो वो क्या कर सकता है भाई, अप्लाई कर सकता है इसको जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में। अदरवाइज यदि आप टेक्निकल फील्ड से हैं, BSc एग्रीकल्चर है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंट्स में जाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप अकाउंट में करना चाहते हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट, लॉ में जाना चाहते हैं तो भाई लॉ से जुड़ी पोस्ट है यहाँ पे। इसमें लिखा फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो मतलब जर्नल वालों के लिए जिनको जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है उनके लिए सीट केवल एक ही है, और भाई साहब वो है आपकी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन वाली, या फिर एग्रीकल्चर वालों के लिए है, टेक्निकल वालों के लिए भी है जो इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं। ठीक है, तो मतलब मेन सीट जो है आपकी ये है जिस पे आपको करना है अप्लाई, है ना, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं, जो भी पीजी होल्डर हैं, सभी नहीं कह सकते, जो भी पीजी कर चुके हैं, जो भी एमएससी किए हुए बंदे हैं वही अप्लाई इसे कर सकते हैं, है ना। एमएससी हो गया या आपका एमए हो, मतलब पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप पीजी हैं तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलें आगे। चलें आगे देख लेते हैं भाई और क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। इसमें भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या मतलब चाहिए आपको, सिलेबस क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले तो ये जान लें कि ये एक रिटन टेस्ट होगा भाई, है ना। अगर ये रिटन टेस्ट होगा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं प्रेफर करूँगा जो भी पीजी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 180 नंबर का पेपर होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम होगा। और इसके अलावा जर्नल एप्टीट्यूड जो कंसिस्ट करेगा इसमें वो है रीजनिंग, आप देख रहे हो, रीजनिंग प्लस डाटा एनालिसिस प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों इसके साथ हैं। इसके अलावा बात करें सेकंड सेक्शन में तो आपको जर्नल अवेयरनेस है, जीए है, करंट अफेयर है,
45 क्वेश्चन इसके, 45 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन जीए और करंट अफेयर के हैं। मैनेजमेंट और इथिक के 45 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही एग्रीकल्चर के और इकोनॉमी के भी और कंप्यूटर के आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर को भी मिला के, अकेले कंप्यूटर के नहीं, हो सकता है इनके क्वेश्चन के नंबर आपस में डिवाइडेड हो, जो भी हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जितने भी तरह की ये पोस्ट है ना, इन सारे पोस्ट में किसी में भी आप देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मतलब चाहे आप जिस भी कोड के लिए अप्लाई करते हो निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सैलरी लेवल भी अच्छा है। थोड़ी मेहनत करने वाले स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई करें जो पीजी होल्डर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो टेक्निकल पोस्ट वाले हैं उनके स्पेसिफिक रिलेवेंट सब्जेक्ट से भी आएगा, है ना। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो जिस कोड के लिए हैं, कोड ए बस को छोड़ के ए वालों में जर्नली वहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आप जिस रिलेवेंट सब्जेक्ट से उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर आप सक्सेसफुली ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंप्लीटली आप उसमें आते हैं लिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ होगा। ठीक है, कोई भी अलग से फेज नहीं है, केवल और केवल एक एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो बस इतनी सी बात है एग्ज़ाम में, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी की चीज़ें आप जानते ही हैं, है ना, वही पुराना तरीका। और अब हम बात कर लें एग्ज़ाम सेंटर की, एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ दे सकते हैं, है ना। तो जब हम बात करें एग्ज़ाम सिटी की, तो आप देख लें सेंटर कहाँ मिलेंगे। हर राज्य की राजधानी यहाँ पे दी हुई है सेंटर के तौर पे। तो भाई मध्य प्रदेश से आप हो, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से मध्य प्रदेश की, आप जिस भी राज्य से हो, मध्य प्रदेश से हो या आप कहीं से भी हो, तो जनरली हम बात कर रहे हैं जिस भी आप स्टेट से हो, है ना। ये आप देख सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए, आपके उस स्टेट में वहीं से आपको वैकेंसीज, मतलब वहीं पे आप सेंटर ले सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में, वहाँ की राजधानी में आपको दिया हुआ है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा कर्सर मूव कर रहा है भोपाल, तो मध्य प्रदेश में एक ही सेंटर है भोपाल, तो आपको भोपाल जाके एग्ज़ाम देना होगा। ये हुई एग्ज़ाम सेंटर की बात। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया और एज है 30 तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपके लिए, है ना। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो हमें देनी थी आपको। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर रही होगी। और ये फॉर्म भराना भी 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आपको हम ये भी बता दें, फॉर्म 1/3/2021 से भराना शुरू हो जाएंगे। 1/3/2021 यहाँ से फॉर्म भराना 10 बजे दिन से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये भरे जाएंगे 30 मार्च तक। तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।